अगर अंदर में आ जा ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
જેટલા કલર છે એટલા કલર હા આવી ગયા બધું लवजी भाई हमारे साथ हैं, उनकी धर्मपत्नी भी साथ आई हुई है और उनका बेटा भी साथ में है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे टागलिया साड़ी जो है ये इन्होंने बनाई थी और इन्हें 2019 में संत कबीर अवार्ड मिलना था, लेकिन किन्हीं कारणों से जो आप सभी जानते हैं
कि सबसे बड़ा हमारा कारण रहा है कोविड-19, जिस वजह से सरकार जो है वो ये अवार्ड नहीं दे पाई है। आज यहाँ पर 2017, 18, 19 सभी अवार्ड जो हैं आज अशोका होटल में दिए जा रहे हैं। तो लवजी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो कैसा महसूस हो रहा है कि आज आपको 17 के बाद इतना इंतज़ार आपने किया और आज आपको अवार्ड मिलने की संभावना है, मिलेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से जो हमें मिला नहीं अभी तक, और अभी तक मिला, ये हमको खुशी की बात है। सबके कोविड के बारे में थे ना, इसलिए ये अवार्ड हमें नहीं मिला, लेकिन मिला कि हमें खुशी है। सरकार की सारी भावना है तो उसने हमें दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? ये संत कबीर अवार्ड 2019 में मिला, अच्छा हुआ, हमें अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज हमारे बीच में आनंदाराम भोरिया जी हैं जोधपुर से, और इनको जो है अभी संत कबीर अवार्ड 2017 में मिलना था, वो अभी 2022 में मिल रहा है। इनकी जो आप शिल्पकारी यहाँ पर देख सकते हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और इस तरह से बहुत से हस्तशिल्पकार यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि संत कबीर अवार्ड 2017 में जो मिलना तय हुआ था, कोविड के कारण वो नहीं मिल पाया। तो भोरिया जी, आप बताएंगे कि 2017 के लंबे अंतराल के बाद अभी 2022 में आपको ये पुरस्कार मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, हम इससे खुश है। और 2017 के बाद कोरोना के कारण सरकार ये अवार्ड दे नहीं पा रही, वो जो अभी दे रही है। तो इस तरह के जो हमारे हस्तशिल्पकार हैं, जो 2018 में, 19, 20, 21, 22, हाँ, उन दिनों में, उन सालों में भी जिन्होंने अपने इस तरह के कारनामे किए हैं, हस्तशिल्प में जो काम किया है, उनको कब मिलेगा अवार्ड जो 17 का अब मिल रहा है? 17 का मिल रहा है। कोविड के कारण ये जो अवार्ड रुक गए थे, अब कंटिन्यू मिलेगा। चलो, 2018 का राष्ट्रीय पुरस्कार गुजरात में श्रीमती बड़गा बालूवेन को मिला है, और वो लेने के लिए आज दिल्ली में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये देखिए उनकी हस्तशिल्पकारी का नमूना, और अभी उनके हस्बैंड हमारे बीच में हैं। आओ हम उनके हस्बैंड जी से बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि ये 2018 में मिलना तय हुआ था, लेकिन कोविड के कारण जो है ये नहीं मिल पाया है, और अब सरकार इसको प्रदान कर रही है। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी पत्नी को आज यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है? इससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। और ये अभी जो सरकार ये प्रोग्राम बना रही है, इससे हिसाब से हमको इतना फील हो रहा है कि बस हमारा जीवन का जो सपना था, वो सपना आज हमारा सच हो रहा है। और हमारे मिसेज को ये नेशनल परोत्स से आज सम्मान किया जा रहा होगा। हमारे ये पारंपरिक ये काम घर पे बना रहे हैं, हमारा खानदानी प्रोग्राम है ये, मतलब खानदानी आपका वर्क है ये, परंपरा ये काम है हमारा। आगे बच्चे भी आपके इस लाइन में हैं? हमारा एक बच्चे को भी हमारा स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है। 2016 में हमारा मिसेज को भी स्टेट अवार्ड मिला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। ओके। अभी हमारे बीच में तमिलनाडु से श्री बी कृष्णा मूर्ति जी उपस्थित हैं, संत कबीर पुरस्कार, लेकिन कोविड के कारण सरकार नहीं दे पाई। आज वो दिन आ गया है, 2022 अगस्त में सभी को अवार्ड दिए जा रहे हैं। आइए हम बी कृष्णा मूर्ति जी से उनकी कलाकारी के लिए बात करते हैं। ये इनका खानदानी काम है, इनकी हस्तशिल्पकारी आप देख सकते हैं कि किस तरह से साड़ी को ये बनाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इनका साड़ी जो है वो वितरित होता है, सभी पहनते हैं। और आज इनको जो है संत कबीर अवार्ड दिया जा रहा है। कृष्णा मूर्ति जी, हाउ डू यू फील टुडे? From Kanjipuram silk sarees, 114 designs,
black sarees, gold zari and this thread work, supporting Kanjipuram silk sarees, supporting designs, 2 month weaving and card, design card, 2500 cost. हस्त शिल्पकार का आप यहाँ पर एक नमूना देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से सुनील कुमार जी हैं, जिन्हें 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है, और उन्होंने किस तरह से महात्मा गांधी के ऊपर एक पूरा चित्र यहाँ पर बनाया है, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2000 का नोट, किस तरह से बनाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का स्वच्छ भारत का चित्र भी आप देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अद्भुत कला का नमूना कोई भी व्यूअर उन्हें अपनी फोटो खिंचवाने के लिए किसी को कोई पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सरकारी ऑफिस हो रहा है और हमारे ऑफिस से डेवलपमेंट कमीशन हैंडबुक का काम कर रहा है। हमारे ऑफिस से शाम को आपको एक ऑफिशियल फोटोग्राफ भेजेंगे। किसी को कोई पैसा देने की कभी आपकी जरूरत नहीं। उन्होंने बोला कि यार यहाँ करते देखो आज ये बताइए इसमें जैसे कि इतना करना पड़ेगा ना, वही कंफर्म मतलब कोई भी एक मशीन हटेगा, मतलब अगर 60-40 लगा है, ठीक है, तो अगर 40 का हमको 50 का मशीन लगाना है, पूरा मतलब चीज़ करना पड़ेगा पूरा। और जगह चेंज करेंगे ना आप।
देखना चाहते हैं और यहाँ नहीं आ पाए हैं और सामने इंस्टाग्राम वगैरह सारे चैनल में आ रहा है, आप देख के देखेंगे तो आप उनको ये लिंक देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है।
येवला येवला हाँ येवला पैठणी दर्शन मेडिकल से आपका सक्सेस है सर देख लीजिए इधर घूमेंगे भी पहले वो शायद थोड़ा उस समय पूछ देख लीजिएगा अब पहने कि ना पहने बट हाथ में पकड़ा सकते हैं हाँ वो पूरा हाथ से बना तो आप रिक्वेस्ट करने हो गया। थैंक यू इसको रख हाय हेलो सर हाँ बढ़िया है मनीष को बात है इस दिन को याद होगा कि होगा फैशन शो के दिन शाम को वीक में 20 बजे ड्राइव थोड़ा मैं था आ जाए इंदौर से आया फिर मैं गया था कबीरा का वो था वहाँ पे क्राफ्ट में किया आई वेंट देयर आई बीन ऑन द रोड अच्छा मैं प्रहलाद में अच्छा ओडिया को हाँ हाँ अलगा है ना जिला हाँ मुझे तो गोटे गाँव नाला बीर महाराजपुर मत गोटे गाँव थिला केन्दुपाली के ना सागरपाली लोग भी आइछन सर अच्छा सागरपाली এটা आपण नेचुरल कलर আছে এটা আঁচলটা আছে চারি গরমা को मा मतलब এটা जो आपण এটা কলেজ চারি জিগ আছে আচ্ছা চারি জিগর বাপ हां চারি জিগর कटा दे हटा दो सर ये सिस्टम सोलर पे भी चला सकता है अच्छे से पावर अलग अलग जगहों पे है ना स्टेट गवर्नमेंट खुद बना रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना रहे हैं टोटल तो 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए अंतर्यामी है इधर उधर हर जगह अच्छा हाँ हमने आ गए कुछ महीने पहले ही तो हुआ है गुड ग्रेजुएट अरे नहीं आप लोग बैठिए आज के मेहमान आप हैं आज के मुख्य अतिथि आप लोग हैं हम लोग नहीं हैं देर से ही सही आप लोग आए अच्छा लगा होना तो इस क्वेश्चन को पहले चाहिए था लेकिन थोड़ी देर हो गई अब आगे कोशिश करेंगे कि आगे थोड़ा सा टाइम पे अच्छा प्राजक्त अच्छा हाँ बंगाली नहीं बोल पाते हैं अच्छा लगा देख के आपको आप यहाँ तक हम गए थे कोणता खराब आहे किती खराब अच्छा बहुत बहुत हाँ नागपुर से आप कुछ बात किए थे उसको ठीक ठाक चल रहा है ना कि अगर जहाँ नागपुर में शिफ्ट होते बहुत व्यवहार होते थे वो कम्युनिटी के बहुत लोग हैं धीरे धीरे लिविंग खत्म हो गई हाँ कोशिश हम करते रहते हैं हाँ हाँ हम ही देखो
अच्छा 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 तनेड़ा का भी देखा रंग कार्ड वहाँ भी था, यहाँ भी ये सब सर एक फोटो ले चलिए हाँ हाँ ठीक ठीक है बिल्कुल एक मिनट भैया इनको सबको गिफ्ट दिया ना Again in the rang card technique, but they're conveying a social message. The various campaigns. जितने कलर होते हैं उतने अरे आगे कैसे हैं? दिस इज कोटा डोरिया सर आगे चलिए please for all here please आपको सब सीएम Again, पंजाबी बनाने मुगास even that one, ma'am, that one has award. This is from Meghalaya. नहीं West Bengal. West Bengal. सर फोन ये विचित्र हाँ नेचुरल है उसमें से वो है का चाहिए और हमारे का मिट्टी जो होता है ना सब मिला के इसमें लिखा भी है मैम एवरी वीक है जो स्टोरी है हमारा तो स्टोरी टेलिंग सेशन आप लोग करें इसके साथ उसको ऑप्शन करें वैसे वाले लोग खरीदे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ गया वो सारा जो कार्ड फीड करना होता था वो जरूरत नहीं पंच कार्ड जो अलग अलग तरह के कार्ड होते थे मैनुअली करते थे अब वो सब कंप्यूटराइज होता है मैनुअली हो रही है बट इट इज़ मच क्विकर ये अवॉर्डी साड़ी है ये सिल्क है 17 को लग रहा है ये बात तो हम लोग कैसे हो सकता है हैंडलूम के मेंबर को आना पड़ता है कैसा रहा रिस्पॉन्स अभी ठीक हो गई पिछले 7 अगस्त को भी वही था वही था नया नया था क्या बोलना कुछ पता नहीं हाँ क्या हो रहा है कुछ दिमाग नहीं आज लेकिन वहाँ बोडोलैंड में बहुत अच्छा है तो सूरत से अगर पटोड़ा वाला कोई ना देखा हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग अभिनंदन करते हैं माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक
स्वागत है माननीय केंद्रीय वस्त्र एवं रेलवे राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी का। स्वागत है सचिव वस्त्र मंत्रालय श्री यूपी सिंह जी का। तिरंगा एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, भाषाएं अनेक, अभिव्यक्ति एक, प्रतिभाएं अनेक, उनकर यहाँ पर इकट्ठा होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर बना रही है। भारत की बहुमूल्य विरासत और संस्कृति से आत्मनिर्भर भारत का परचम बुलंद करने वाले इन सभी प्रतिभाओं को हम प्रणाम करते हैं। इनके हुनर को हम सलाम करते हैं। भारत माता तिलक करो सब चंद्र का रोक सका है झंझावत तूफान का। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जलाई गई आज़ादी के अमृत महोत्सव की प्रेरणा ज्योति और जन जागृति की मशाल बन गई है। हम निवेदन करते हैं से तथा माननीय श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी से कि कृपया इसी प्रेरणा ज्योति का प्रतीक ये मणिदीप प्रज्वलित करके कार्य हवाओं को बनाए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लघु लेकर जिसकी हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। करें उन्हें पौधा भेंट करके और शॉल भेंट करके। और आपसे पौधा भेंट करके और शॉल भेंट करके। माननीय श्रीमती दर्शना जरदोश मैडम वस्त्र राज्य मंत्री, माननीय सचिव वस्त्र प्रसाद से सभी वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार बंधु और देश की विभिन्न जगहों से जुड़े लोग तथा उपस्थित छात्रों, बेटियों एवं सज्जनों, 8वें राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर माननीय वस्त्र मंत्री, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री और सचिव वस्त्र का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता DRC से आए हुए विद्वान प्रतिनिधियों और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के बुनकरों एवं कामगारों का स्वागत करता हूँ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में इसी दिन होने के कारण उसे याद रखने के लिए हम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष पहली बार भारत से बाहर ब्रिटेन और स्पेन में भी हथकरघा दिवस कार्यक्रम लैंड ऑफ वुमेन ड्रीम्स के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें भारतीय हथकरघा की विरासत एवं विविधता का प्रदर्शन और पैनल चर्चा शामिल है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए कुछ हवाई अड्डों जैसे मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर और बेंगलुरु पर हैंडलूम का थीमेटिक डिस्प्ले भी किया जा सकता है। इसमें बिना पंच काट के और सीधा एडवर्टाइज डिजाइन कपड़े को ट्रांसफर होगा की स्थापना हो चुकी है तथा आज भी नागपुर, इंदौर, कोलकाता, मेरठ और पानीपत में 5 और DRC का उद्घाटन हम कर रहे हैं। प्रोडक्शन और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए तथा बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए प्रोड्यूसर कंपनीज का गठन किया जा रहा है और उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति, मार्केटिंग इवेंट में भागीदारी जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का प्रबंधन किया जा रहा है। महोदय, मेरे कलीग संजय रस्तोगी 3 सालों का पुरस्कार लेने वाले जो अवार्डी भाई बहन हैं उनको, बाकी जो हमारे विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं बुनकर भाई बहन, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ और बाकी जितने लोग यहाँ आज आमंत्रित हैं और जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन सबों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे तो पहले ये जो हमारा नेशनल हैंडलूम डे है या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, इसकी आप सबको शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन हैंडलूम जो है, हैंडलूम केवल एक कपड़ा नहीं है, ये सब हम जानते हैं। हैंडलूम हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है
और इस सांस्कृतिक विरासत को आपने अक्षुण्ण रखा है, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं और जिन लोगों का इसमें जो योगदान है वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब हम हैंडलूम पहनते हैं तो हम एक कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम भारत के और जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, समृद्ध परंपरा है, उसका एक हिस्सा हम पहनते हैं। होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कतें नहीं हैं, दिक्कतें हैं, हम उसको दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारी जो विरासत है ये विलुप्त हो जाएगी, इसको किसी तरह हमें विलुप्त नहीं होने देना है। जब हम इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। ये अवार्ड फंक्शन बहुत पहले होना का आपको पता है, जब लेकिन बीच में जब हम अवार्ड जैसे करने वाले थे उसी बीच में पैंडेमिक आ गया मार्च 2020 में, और जब हमने सोचा कि इसको हम ऑनलाइन करें तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऑनलाइन अवार्ड नहीं लेने। सबका था कि नहीं, हम फिजिकल फॉर्म में आएंगे, और आज केवल अवार्ड ही नहीं आए हैं, वो तो हमारे बधाई के पास रहे हैं। आज विभिन्न राज्य से बहुत सारे और भी बुनकर आए हैं जिन्हें या तो पहले अवार्ड मिला था या उनको फ्यूचर में अवार्ड मिला है। तो आप सबको यहाँ एक बार आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षित तथा 500 से अधिक दरी डिजाइन विकसित किए हैं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तालियों की बौछारें होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये शुभकामनाओं की तरह होती हैं तालियां। गुजरात कच्ची कलात्मक शॉल बुनाई में एक विशेषज्ञ है ये, और रंगों से रंगे हुए ऊनी और सूती धागों का प्रयोग कर रही है। ये सभी हमारे हुनर के जादू हैं, जादूगर हैं, जिन्होंने अपनी उंगलियों का जादू, कला का जादू दिखाया है और सारे विश्व को मंत्रमुग्ध किया है, चमत्कृत किया है, स्तब्ध किया है। पटना चिराला जामदानी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। सर शीशानी जुनैद वाराणसी, जिससे बुनाई की परंपरा की निरंतरता सुनिश्चित होती है। बनारसी कला के जादूगर यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत मुबारक। रेशमी साड़ियों की बुनाई के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने हथकरघा बुनाई में 1200 से ज्यादा बुनकरों और छात्रों को प्रशिक्षित किया है। श्री कुना मल्लिकार्जुन भी अभी उड़ाने वाले हैं। श्री कुना मल्लिकार्जुन वेंकटगिरी, जिला नेहरू, आंध्र प्रदेश। वेंकटगिरी जामदानी बुनाई के विशेषज्ञ प्रशिक्षित किया है, जो वेंकटगिरी जामदानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सीचू हरजी भाई मांझी, कच्छ गुजरात, एक कालीन बुनाई के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। इन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है। और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे दुभाषा मेहर, बरगढ़, उड़ीसा। ये इकत साड़ी बुनाई का कार्य करती है। श्री इकत बुनाई के
विशेषज्ञ। संत कबीर पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। बुनकरों को प्रशिक्षित किया है जो अब इकट्ठ बुनाई की परंपरा को बखूबी से आगे बढ़ा रहे हैं। श्री हरिशंकर मेहर बरगढ़ उड़ीसा से हैं। यानी परंपरा कैसा मैडम मैडम ज्ञान और प्रतिभा बांटने से और ज्यादा बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है। मारो रंग रंगीलो राजस्थान से यहाँ पर पधारे हुए हैं। अपनी एक खास बात यह है कि सभी ज्यादातर अपनी वेशभूषा अपनी खास पगड़ी से यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे भी इनके राजस्थान 100 बुनकरों को प्रशिक्षित किया है। धरोहर को संभालने, संजोने और आगे बढ़ा ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। हम इन्हीं सभी कलाकारों को प्रणाम करते हैं। एक मिनी इंडिया लघु भारत यहाँ पर बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। पूरे भारत की कला समेट कर हम आज यहाँ दिल्ली में ले आए हैं। सामने इधर देशों में विभिन्न प्रदर्शनियों में अपना कौशल से लोगों को अचंभित किया है। लखजी भाई नागजी भाई परमार अहमदाबाद गुजरात से देव जी आला मंगलिया कच्छ गुजरात से कंगालिया बहुत बधाई शुभकामनाएं। तालियों की बौछारें होते रहनी चाहिए। अपनी परंपरा को, भारतीय परंपरा को, संस्कृति को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। 120 बुनकरों को प्रशिक्षित किया है।
मैम In this phase, 5 design resource centers have been completed in Meerut, Nagpur, and Indore. Azadi Ka Amrit Mahotsav is dedicated to the people of India who have been instrumental in bringing India far in its evolutionary journey, fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को। इन हुनर के माहिरों को हम सलाम करते हैं। इन्हीं की जादूगरी होती है, इन्हीं का जादू होता है, इसी मैजिक को हम लोग पहनते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा रहा है इन्हें। हमारे फोटोग्राफर साहब एक स्टेज पर श्री विजय कुमार अमरजी श्री राठौर चंदूभाई कलाभाई सुरेंद्रनगर गुजरात टांगरिया दुपट्टे के लिए मशहूर। ये सारी जो कला है इसकी खुशबू हमारे देश चुकी है। मेयर बरगढ़ और अब बारी आती है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश से कुल्लू शॉल की डिजाइन कर रही है। ये मंजूर अहमद वली कलीहामा जम्मू कश्मीर। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नागालैंड। श्रीमती ज़बीना बानो बारामूला। हिंदी मेरा वतन खुलूस प्यार का मन, यहाँ के जर्र जर्र में है जिंदगी का बागपन। श्री उमर अमीन मलिक श्री बहुत मुबारक आप सभी को। श्री जहूर अहमद मीर श्रीनगर का साड़ी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ये मेहमान नवाजियों में बेनजीर बेमिसाल, जवाब अपने आप है यहाँ का हर हुनर कमाल। श्री राठौर हसमुख भाई सुरेंद्रनगर गुजरात टांगरिया कॉटन साड़ी के लिए।
नेशनल हैंडलूम डे की शुभकामनाएं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो मान सम्मान आप लोगों के बीच में बढ़ाया है, तो प्रधानमंत्री जी के विजन से 2015 के बाद जो आज 2022 में 8वां हैंडलूम डे मनाया जा रहा है, तो ये अमृत काल का सबसे अच्छा मुझे लगता है हैंडलूम डे है। और आप जो भी बुनकर आज यहाँ पे आए हैं, जिनको अवार्ड मिला है, कबीर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, वो सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में आज उपस्थित है हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष जी, जो कॉमर्स एंड फूड इंडस्ट्री से भी मिनिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को जब से ये मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, तब से ये दूसरे अवार्ड इसी हॉल में हम आज मनाए जा रहे हैं। हमारे जितने भी रिवर्स सेंटर है, जिनका अभी ओपनिंग किया गया, नीट के हमारे स्टूडेंट्स और कैंपस है, वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। और आपके परिवार के लोग और मीडिया के सभी साथियों को भी आज मेरी शुभकामनाएं। मैं गई थी आसाम के बोडोलैंड में, जहाँ पे महिला बुनकरों ने एक साथ मिलकर तिरंगे की शान भी बढ़ाई। और वहाँ पे बहुत अच्छा एक टेक्सटाइल की यूनिट में उन लोगों ने संकल्प किया कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम लोग आगे ले जाएं। और ये कार्यक्रम इसलिए अनूठा रहा कि ज़्यादातर लोग हमारी संस्कृति और हमारे पहनावे से, जैसे हम लोगों को पहचान लेते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी पगड़ियाँ दिखती है। और जहाँ जहाँ आप ट्रेडिशनल अपने अपने कपड़ों में परिवेश में यहाँ पे आए, तो हमें पता भी चल गया कि आप कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ कौन से स्टेट से रहते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रहा। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जब जम्मू कश्मीर की हमारी बहन ने अवार्ड लिया, तो उन्होंने पहना था अपना कुर्ता, जो कश्मीरी का जो उनकी ट्रेडिशनल स्टाइल है उसी का कुर्ता पहना था, लेकिन जो दुपट्टा पहना था वो बंदेज का हमारा गुजरात राजस्थान का था। तो ये दोनों मिक्समेच बहुत अच्छे लगे मुझे। तो हमारी संस्कृति कला को भी हम लोग इस तरह से ताने बाने के साथ बुनकर आगे चलते जा रहे हैं। जब पिछली बार यहाँ एग्जीबिशन हुआ था, तो कौन से स्टेट से कौन सी साड़ी अच्छी थी वो यहाँ डिस्प्ले में रखी गई थी म्यूजियम के तौर पे। लेकिन आज मुझे इसका डिफरेंस सबसे अच्छा यही लगा कि अवार्ड, जिनको अवार्ड मिले हैं उन्हीं की प्रोडक्ट को देखने का मौका मिला। और सच में मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे रंगों के साथ, बहुत मेहनत से ये चीज़ें तैयार करी है। और जिसको आपको सही समय पे, जो जिसकी सराहना नहीं हुई, थोड़ी देरी से हुई, लेकिन कोविड के कारण आज आप लोगों को 17 के बाद वाले जो भी अवार्ड मिले हैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 35 लाख में से ज़्यादातर महिला जुड़ी है, जो 25 लाख से ज़्यादा महिला है इसमें। और उनको अपने अपने कार्ड के साथ में हम लोगों ने सपोर्ट भी किया है कि आपको कैसे रॉ मटेरियल मिले, कैसे तालीम मिले सबक के हिसाब से, और कैसे नयापन मिले, कैसे दर्जा मिले। इस तरह से आप लोग अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी के साथ अच्छे से बनाएं और ग्लोबल मार्केट को आप कैच करें। जब से प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अभी टेक्सटाइल मंत्रालय के सहयोग से पीयूष जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि हम लोग बहुत सारे अपने घर घर तिरंगे का अभियान चला रहे हैं। तो ये तिरंगे की शान हम लोगों ने जो बढ़ाई है, इसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग है। आप जो चीज़ें बनती है, इसमें बहुत सारी स्टेट के मैं नाम लूँगी, कहीं छूट भी जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश पहचाना जाता है महेश्वरी एवं चंदेरी साड़ी से, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ मुख्यमंत्री को हम मिलने जाते हैं तो वो चंदेरी के दुपट्टे से अपना स्वागत करते हैं। बिहार की भागलपुरी सिल्क, महाराष्ट्र की पैठनी और पाटन की पटोला साड़ी तो वैसे भी जब से प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तब उनके कार्यालय के अंदर भी जो सुशोभन होता है या तो चीज़ें वो गिफ्ट के तौर पे किसी विदेश से जो लोग आते हैं उनको देते हैं, तो वही चीज़ जब जाती है तो पाटन का पटोला तो बहुत फेमस हुआ। लेकिन आज मुझे गुजरात की एक चीज़ अच्छी लगी कि पटोला के साथ साथ कच्छ की शाल, उसकी साड़ी और कांगड़िया वर्क जो नया फन है, जो हम लोगों ने जुड़ा है, वो भी साथ में जुड़ता गया। सुरेंद्र नगर से आए हुए लोगों को पता है कि सिर्फ पाटन का पटोला सिल्क में बनता था,
लेकिन अब उसमें कॉटन को भी शामिल कर लिया गया। तो नई वैरायटी, नए प्रोडक्ट, उसके साथ में नए मटेरियल और इसके साथ में फ्यूजन का जो हम लोगों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि जैसे महाराष्ट्र पैटर्न के साथ में बंदेज कर लिया, बनारस की जो जामदानी साड़ी है उसके साथ में किसी मिक्समेंट कर दिया, जो सबसे पुरानी साड़ी जो कही जाती है गुजरात की आसावली साड़ी, तो वहाँ पे भी जो पुराने समय से चले आते परिवार के लोगों ने जब उनकी साड़ियों के साथ में जो फ्यूजन दिखाया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। चलती गई, लेकिन हैंडलूम के जितने भी आर्टिजन को मैं मिली, जहाँ उनकी प्रोडक्ट, उनकी मेहनत, उनके क्लस्टर को देखा, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो लोग परिवार की तरह एक दूसरे के साथ में मिलकर रहते हैं। तो एक जगह पे बहुत सारे लोग साथ में मिलकर एक जैसी डिज़ाइन बनाते हैं, या तो उनकी एक्टिविटी होती है, फिर उनकी मार्केटिंग भी होती है, और इसमें ऐसी कंपटीशन नहीं होती, मिलजुल के सब लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनकी कितनी प्यारी वेशभूषा है, ये अपनी संस्कृति को यहाँ पर समेट कर लेकर आई है, दिल्ली राजधानी है। तालियां हौसला अफजाई के लिए जरूरी होती है। सुश्री पेगम दर्शाना देवी इम्फाल पूर्व मणिपुर चपी लॉफी डिजाइन के साथ एगोचर सिंह विष्णुपुर मणिपुर कॉटन जामदानी कर्मण्य बालिका रस्ते सिद्धांत को याद करके किया जाता है। पुरस्कार मिलता है तो हौसला अफजाई होती है। श्रीमती कितनी कीमती है इनकी कल्पना शक्ति और कितनी कीमती है इनके उंगलियों का हुनर। श्री सुनील विश्वास नादिया पश्चिम श्री संजीव सरकार नादिया पश्चिम बंगाल जामदानी साड़ी। श्री चंदन देव बांकुड़ा पश्चिम बंगाल बारूचरी नामदरी बुनाई। श्री प्यारेलाल वाराणसी उत्तर प्रदेश कठुआ। हमारे संस्कृति के कर्णधार हैं सभी, जो संस्कृति की विरासत को संभाले हुए हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। श्री सुनील कुमार श्री शौकत अली वाराणसी उत्तर प्रदेश। हुनर के माहिरों का सम्मान किया जा रहा है। प्रयास बहुत बहुत मुबारकबाद। श्री सिराजुद्दीन आर्ट है, कला है हमारे यहाँ, इतने फन के माहिर हैं, हमारी संस्कृति विलुप्त होने जैसा सवाल ही नहीं आता। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। श्रीमती के रुक्मणी कांचीपुरम
जब भी आप हैंडलूम से बुना हुआ कोई सामान पहने, कपड़ा पहने, तो एक मुस्कान इन तक जरूर पहुंचाइएगा। जी रमेश, सुरेश कुमार, चेहरा अलग, संस्कृति अलग, भाषा अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, नक्श अलग, लेकिन फिर भी एक चीज है जो हम सबको बांधे रखती है और वो है हिंदुस्तानियत की बात, हिंदुस्तानियत का धागा, हिंदुस्तानियत का दाना वाला जो हम सबको जोड़े रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है स्टैंडिंग ओवेशन देके उनका साधुवाद करें। बहुत मेरी बहन वस्त्र मंत्रालय में मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश, हमारे वस्त्र विभाग के सचिव श्री उपेंद्र सिंह, हमारे हैंडलूम सेक्टर के डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी हैंडलूम श्री रस्तोगी जी, यहाँ पे हमारे स्पेशल सेक्रेटरी वस्त्र विभाग श्री विजय कुमार सिंह जी हैं, अन्य अधिकारीगण, हैंडलूम सेक्टर से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज के सभी सम्मान्य पुरस्कार विजेता जिन्होंने अपने प्रदेश, देश, जिला, गांव और हम सभी का मान सम्मान बढ़ाया अपने हस्तकला से, अपने हुनर से। मीडिया के बंधु भाई और बहन, आज 8वां हथकरघा दिवस है। आज के शुभ अवसर पर मैं आपको, आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आप सबने इस क्षेत्र को वर्षों वर्षों तक, शायद सदियों तक जीवित रखा, क्षेत्र में प्रगति की, देश और विदेश में आपकी कारीगरी की पहचान बनाई। और आज जब भारत की बात होती है, भारत के उपलब्धियों की बात होती है, तो उसमें हैंडलूम सेक्टर और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर दोनों का अपना विशेष भूमिका रहती है, विशेष जगह रहती है। कि शॉल ग्रुप, चाहे वो उड़ीसा के, उड़ीसा अलग अलग प्रकार की कलाएं, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रदेश, आसाम हो, मेघालय हो, दक्षिण में हैंडलूम चलते हैं। गुजरात का बड़ा बोलबाला देखने को मिला। दर्शक आपने कुछ इन्फ्लुएंस तो नहीं किया, चाहे सुरेंद्र नगर हो, कच्छ हो, भोज हो, अलग अलग क्षेत्रों से मैं समझता हूँ आप सब भारत की परंपराओं को, भारत की जो एक धरोहर है, इसको कायम रखने में, इसको और ज़्यादा विकास करने में आप सबके योगदान को मैं साधुवाद देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत वो वास्तव में बड़ी यूनिक। मैं जब थोड़ा बहुत एग्जीबिशन में देख रहा था, मैं पूछा था डिजाइन इतना परफेक्ट कैसे है, एक एक चीज मैचिंग, रंगों का खेल और रंगों की सुंदरता एक प्रकार से कुछ जादूगरी दिखती है इस कला में जो आप सबके हाथ में, आप सबके काम में। और ये जो जादूगरी है, इसी को हमने पूरे देश में, पूरे विदेश में और अधिक रूप में पहुंचाना है। और आज का जो सम्मान दिया गया एक प्रकार से एक मौका है हमको करने का,
लेकिन आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इस कला को और कैसे आगे विकसित करें, कैसे इसको और आगे लेके जाएं। उसके लिए आज का जो सम्मान है आपका सबका, ये पहला पड़ाव है। इस पड़ाव पे चढ़ते चढ़ते बढ़ते आगे आपको और प्रगति करनी और आगे जाना है। उसी से जोड़ लो, पहले उसी से जोड़ लो कि जो वॉट पीस हो गया उसके बाद श्रीमती कोलचेरिमंग मेघा देवी विष्णुपुर मणिपुर सूती इनापी पूरा परिधान पूरा राज्य उसकी संस्कृति यहाँ से कर बटोर लाए हैं। और अब श्री नीलाद्री मेहर बरगढ़ उड़ीसा 10 तोलिया साड़ी उत्साह बढ़ाने के लिए श्री नीताई मेहर बरगढ़ उड़ीसा प्रतिज्ञा साड़ी बुनाई। बैराग मेहर सुबर्णापुर उड़ीसा सोनपुर रामायण गंजपा सिल्क साड़ी वो भी तैयार है बिल्कुल। सोनपुर रामायण गंजपा सिल्क साड़ी के लिए बैराग मेहर। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बलिदानियों की तरह हमें मरने का सौभाग्य ना प्राप्त हुआ हो देश के लिए, लेकिन हम देश के लिए जीकर को दिखा सकते हैं। और इसी बात को चरितार्थ कर रहे हैं ये सभी कलाकार, सभी बुनकर। संस्कृति के वीरों के ये सभी नायक हैं। इस तरह से इन्होंने हाथ उठाया अपना। श्रीमती कमला मौजूमदार नदिया पर संजीत सरकार नादिया पश्चिम बंगाल जामदेवी साड़ी तालियां बजाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। श्रीमती सगोल सेन जीवन माला देवी इम्फाल मणिपुर नामथाम खुदहत इनाफी बुनाई। परिधान अलग, भूगोल अलग, जलवायु अलग, खान पान अलग, मेहनत अलग, भाषा अलग, लेकिन हिंदी हम सभी। श्रीमती कमला मेहर बरगढ़ मतदान क्षेत्र में डिजाइन विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पश्चिम एनजीओ संस्थान श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहा है। शांतिपुरी साड़ियों, जामदेवी साड़ियों, बलचरी साड़ियों के लिए डिजाइन तैयार करते हैं। बुनाई में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री वीरेंद्र कुमार बसक पश्चिम बंगाल ने ढाकाई जामदेवी और तंगेर साड़ी के डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल की है। हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। कलिक कमलासूर प्राथमिक सह औद्योगिक बुनकर सोसाइटी प्रमुख रूप से होम फर्निशिंग वस्तुओं के उत्पादन और मार्केटिंग का कार्य करता है। तमिलनाडु की तिरुबुवनम सिल्क हैंडलूम बुनकर सहकारी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। सोसाइटी 2000 परिवारों के साथ काम कर रही है और मुख्य रूप से शुद्ध जरी सिल्क साड़ियों का उत्पादन और मार्केटिंग का कार्य करती है। और अब बारी आती है मैसर्स निहारिका सिल्क तेलंगाना को। निजी इकाई उद्यमी श्रेणी साड़ी और टसर सिल्क साड़ियों से उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पादन और मार्केटिंग का कार्य कर रही है। तालियां बजाते रहिए, उत्साह बढ़ाते करते रहिए। मैसर्स वेंकट राम लक्ष्मी जामदानी साड़ी से हथकरघा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का मार्केटिंग का कार्य कर रही है। अनुसार मध्य प्रदेश को निजी संस्था उद्यमी श्रेणी के तहत हथकरघा उत्पादों के
की बुनी गई महेश्वरी साड़ियों, सूट और दुपट्टों का सफलतापूर्वक मार्केटिंग कर रही है। उन्नाई में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री वीरेंद्र कुमार बसर को निजी संस्था उद्यमी श्रेणी के अंतर्गत हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। आपको संत कबीर पुरस्कार दिया जा